Good morning to all in my class. Dear students, in last class I taught you about the mean by methods, assume mean methods and missing frequency when the mean is given. जब हमको मीन गिवन था तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे और एज्यूम मीन मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. टुडे we will discuss how will you find mean by assume mean methods. assume mean method से हम mean कैसे फाइंड करेंगे. चलो let us start. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ये है जो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है. क्या है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला? ये देखिएगा, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन मेथड से मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ये है जो हमारे पास मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया. क्लियर है सर? हमको भी लर्न हो गया. लेकिन मेरे बेटे देखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में टिप्स पे आपको लर्न होना चाहिए. इसीलिए मैं क्या है इसको आपको बार बार रिपीट करता हूं. चलिए मेरे साथ दो बार इस फॉर्मूले को एक बार लर्न करें. मीन इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. क्लियर? चलिए मेरे बेटे एक बार और मेरे साथ बोलेंगे साथ साथ, ठीक है, कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ठीक है? ठीक है सर, बोल लिया. अब आपको लर्न भी हो गया होगा. अब देखिएगा यहां पर ए क्या है? ए है एज्यूम मीन, ठीक है, और यूआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए. जो एक्सआई की वैल्यू जो वेरिएबल होगी उसमें से एक हो, और एच क्या होगा हमारे पास? क्लास इंटरवल होगा. जैसे मान लीजिएगा ऐसे कोई चीज लिखी होगी 20 से 40, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? एच, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट और अपर लिमिट 40 और 20 का डिफरेंस कितना है? 20 है. तो हमारे पास एच कितना हो जाएगा? 20, यानी कि डिफरेंस. जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 to 20 होता, तो यहां पर h की वैल्यू, h मींस क्लास इंटरवल, साइज क्लास का कितना रहेगा? ये h. तो कितना हो जाएगा? 10 से 20. तो मेरे पास कितना डिफरेंस है? लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है मेरे पास 20. तो h की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस कितना हो गया? 10. तो h मींस ये है जो हमको मालूम हो गया, क्लास इंटरवल. तो a एज्यूम मीन मेथड. ui कैसे फाइंड करेंगे हम? u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? u की वैल्यू हो जाएगी xi माइनस a अपॉन h. ठीक है? जो xi की वैल्यू उसमें से a एज्यूम मीन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे h से, तो हमें मालूम हो जाएगा. ठीक है सर, अब आपको भी लर्न हो गया होगा. स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए यहां पर यू आई क्या है? यू क्या है? यू है यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ठीक है सर, अब हमें लर्न हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है मेरे बेटे. चिंता की बात इसलिए, बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, गलत हो जाए तो देखिएगा सेकंडों में हमारी परसेंटेज डाउन हो जाती है. इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है. तो आपको ऐसा लगता है कि सर वीडियो लंबी है, लेकिन आपका क्वेश्चन रोंग नहीं होना चाहिए. मेरा मेन एम है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन रोंग नहीं होना चाहिए, आपका खिलखिलाता चेहरा आना चाहिए, एग्जाम मोड से बाहर निकले. ठीक है, हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स का राइट. ठीक है, तो वही एक बार और. ठीक हो गया. मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. यहां पर यू आई क्या है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ठीक है सर, अब हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड.
क्लियर हो गया। क्लास है 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120 और ये आपको फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू गिवन है। तो पहला स्टेप हम xi फॉर्मूले में हमको नजर आ रहा है ui की वैल्यू फाइंड करने के लिए xi माइनस a, तो इसका मतलब हमको xi की वैल्यू मालूम पड़ेगी। xi का मतलब इसलिए पहले टेबल बना लीजिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन आए आपको देखा स्टेप डेविएशन मेथड से तुरंत ये टेबल बना लो। ये क्वेश्चन गिवन है, एक मिड वैल्यू की, एक xi माइनस a की, एक ui xi माइनस a अपॉन h जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, और एक fi ui जो हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। इसलिए ये आप 4 टेबल तुरंत बना लीजिएगा, सोचे मत। ये 4 ब्लॉक्स 1 2 3 और 4। अच्छा, इसका मतलब इन ब्लॉक्स में हमको कुछ लिखना है, ये बिल्कुल क्लियर। ठीक है सर, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, बार बार आपको बता चुका है, शुरू से चल रहा है। ठीक है सर, 0 प्लस 20 आया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ गया। अब देखिए इनमें सब में अब हमारे पास 20 प्लस 40 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 20, जिसको क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। तो लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 40, 20 और 40 को ऐड किया 60 आया। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा। अब देखो सभी में इसमें 20 का डिफरेंस है, देखो सभी क्लास इंटरवल, क्लास से भी क्लास में 20 का, तो आप 20 ऐड करते जाओ। 30 में 20 ऐड करूंगा 50 में 20 ऐड करूंगा 70, देखो आ भी रहा 60 प्लस 80 140 डिवाइडेड बाय 2। अब और फिर इसमें 20 ऐड कर दो, 100 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2 90 और 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास कितना आ गया? 110। ठीक है सर, पहला स्टेप मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है सर, मिड वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब xi माइनस a क्या है? xi की वैल्यू दे रही a क्या है? एज्यूम मीन। और मैंने आपको पहले बोल दिया कि एज्यूम मीन हम बीच वाले टर्म्स को मानते हैं। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 है। अब आप चाहे 50 को मान लीजिएगा और चाहे 70 को मान लो एज्यूम मीन। तो आप लेट कर लो, लेट एज्यूम मीन a इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने? 50 मान लिया। आप चाहे 50 मानो चाहे 70 मानो, अगर आप 30 मानेंगे तभी भी आंसर हो जाएगा, 90 मानेंगे तभी भी आंसर हो जाएगा, 110 मानेंगे तभी भी आंसर हो जाएगा लेट करेंगे तो। लेकिन 50 या 70 लेट करने से हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमारा जल्दी से आंसर निकलेगा, एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, चलो तो मैंने सर्कल कर लिया, देखिएगा, यानी कि मेरे पास ये क्या हो गया? ये a की वैल्यू हो गई a मींस एज्यूम मीन। a मींस क्या हो गया? एज्यूम मीन हो गया मेरे पास ये। ठीक है, a। अब मैं निकालो xi माइनस a, तो xi की वैल्यू कितनी है? 10। 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 50। तो 10 माइनस 50। देखिए जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है, माइनस 40। ठीक है, ये छोटा नंबर 10 माइनस 50 माइनस 40 आएगा, प्लस का मतलब देना। ठीक है, 10 में से xi की वैल्यू कितनी है? 10 और a माइनस a कितना है? 50। तो 10 में से 50 का सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 40। 30 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a xi की वैल्यू 30 है, a कितना है? ये रहा। तो 30 माइनस 50 माइनस 20। और देखो आंख नीचे करके बात कीजिए, a आ गया ना, यहां तो 0 आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जो आपने लेट किया जो मीन a, यहां पर 0 आता है। क्यों? xi की वैल्यू 50 माइनस 50 0। ठीक है सर, अब 70 xi की वैल्यू 70 माइनस 50 20। 90 बोलो, xi की वैल्यू 90 माइनस 50 40 और कितना आ गया? 60। और एक बात ध्यान रख दो, 0 से ऊपर देखो 20 है तो यहां पर 20 आना चाहिए, 0 से ऊपर माइनस 40 है तो यहां पर 40 आना चाहिए प्लस के। अगर कई बार गलती हो जाए तो इसको चेक कर लेना, काउंटर चेकिंग कर लिया करो। 0 यहां 20 फिर 20, यहां 40 यहां 40 और ये 60 आ गया। ठीक है, अब ui कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल है, देखिए ui निकालने के लिए ui की वैल्यू मैंने कैसे बताया आपको? ui क्या होता है? xi माइनस a अपॉन h। तो h हमारे पास कितना है? h कितना है? देखो 40 टू 60 20 है, 0 से 20 h कितना है? इनमें डिफरेंस कितना है? लोअर लिमिट अपर लिमिट का 20 है। 20 से 40 में कितने का? h। तो h तो हमारे पास कितना हो गया? 20 है। ये लो h इक्वल टू कितना है? 20। क्लास साइज हो गया। अब हमको ui की वैल्यू निकालनी है। ui xi माइनस a अपॉन h।
तो देखिए यूआई में वैल्यू का एक्स आई कितना है, ये रहा, ठीक है 10 माइनस ए की निकाल के बता रहा हूं, एक्स आई ये रहा 10 माइनस ए रहा 50 डिवाइडेड बाई एच कितना है 20। तो बोलो देखो मैं कितना करूंगा, 10 माइनस 50 माइनस के 40 आता, माइनस 40 को जब मैं 20 से डिवाइड करता तो 2 आ जाता, माइनस के 2 आ गया। अच्छा सर जी, तो देखिएगा कितना सिंपल था, गलती नहीं हो जाए। ठीक है सर, 10 माइनस तो हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया। और वैसे भी आप मत करो, देखो एक्स आई माइनस ए की मेरे पास वैल्यू है -40 और एच 20, तो मैं इस -40 को यानी 40 -40 को मैं 20 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा -2। इस 20 को -20 से डिवाइड करूंगा एच की वैल्यू से, ये रहा एक्स आई माइनस ए की वैल्यू मेरे पास ये रही, और एक्स आई माइनस ए की वैल्यू को मुझको किससे डिवाइड करना है, एच से। एच मेरे पास कितना है 20, वेरी सिंपल, यहां करने तो -40 को 2 से डिवाइड कर 10 20 से डिवाइड किया -2, 20 को 20 से डिवाइड किया -1, 0 को 20 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा। इस 40 को यहां एक्स आई माइनस ए की वैल्यू उसको एच से डिवाइड करना है बस और लिखना है, 2 आ गया। ये कितना है 60 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, वेरी सिंपल। ये यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं हो जाए, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है सर, कैसे निकाला, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू यही, इसको ऐसे डिवाइड करना, -40 को हमने 20 से डिवाइड करते हैं -2, -20 को 20 से डिवाइड करूंगा -20 डिवाइडेड बाय 20 बन जाएगा 1 ही पाएगा, ये मैंने लिख दिया -1। ठीक है, अब ये 0 को 20 से करूंगा, 20 को 20 से डिवाइड करूंगा 1, 40 को 20 से डिवाइड करूंगा 2 और ये आया। ठीक है सर, अब मेरे पास ये यू आई की वैल्यू आ गई। अब मुझको देखिएगा, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करा दिया, अब हमको यू आई की वैल्यू निकालनी है, एफ आई यू आई। अब ध्यान से गलती नहीं हो जाए, एफ आई की वैल्यू कहां है, ये रहा 20, यू आई की वैल्यू कहां है -2, तो मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एफ आई यू आई, मतलब मुझे एफ आई यू आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहां है, ये रही, और यू आई की वैल्यू कहां है, ये रही, यानी कि मैं 20 की -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 22 जा -40, गलती नहीं हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एफ आई की वैल्यू रही 20 और 2 माइनस के 40, ये रहा देखिएगा, ये रहा एफ आई की वैल्यू, ये मेरे पास ये गड़बड़ नहीं हो जाए माइनस ये 35, तो मेरे पास कितना हो गया बोलिए, तो ये मेरे पास कितना हो गया माइनस का 35, इसकी मैं इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये रहा एफ आई और यू आई, 20 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, बोलो बेटे 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ये एफ आई की वैल्यू रही, और ये रहा एफ आई यू आई, ये कितना आएगा 44 को 44 से करेंगे 44 ये आएगा, 38 को 2 से करेंगे, ये देख लो आप 38 इंटू 2, 38 2 से 76, 31 की 3 से करिएगा, देख लो ये एफ आई की वैल्यू रही और ये एक्स आई की वैल्यू रही। अच्छा सर ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 93 आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो, ये मेरे पास कितना आ गया माइनस के 40 माइनस के 35 माइनस के 75, गड़बड़ नहीं हो जाए। और मेरे पास ये कितना हो गया देखिएगा, ये 6 और 4 10 और 3, ये प्लस प्लस का ऐड करो, गड़बड़ नहीं हो जाए। 6 और 4 10 और 3 की बोलो 3 आया, कैरी 1, अब बोलो 7 4 20 और 1 21, क्लियर 2 1 21। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्लस का 213 है, ये माइनस का है, 213 में से माइनस कर देना 75। ध्यान से प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं आ जानी चाहिए, तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए 138 आ जाएगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना, गड़बड़ नहीं हो जाए पेपर में। ठीक है, 13 में से 5 जाएगा 8, ऐसे 138 आ जाएगा। ठीक है सर, हम भी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 138 हमारे पास आ गया। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 138 आ गया।
एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तुरंत आपकी चीज देखने के बाद तुरंत आएगा बच्चे की FI/UI की वैल्यू क्या निकली। अगर आपकी ये वैल्यू रॉन्ग निकली है और 138 के अलावा और कुछ आया है तो वो तुरंत आपको आगे क्वेश्चन आपका चेक नहीं करेगा, जो मार्क्स देने ही देते हैं। तो गलती नहीं हो जाए, ठीक है सर। अब सिग्मा FI, अब हमने देख लिया सिग्मा FI की वैल्यू, अब हम यहां से निकाल लेंगे। तो देखिएगा सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब चूज करना है और FI की वैल्यू को हमको सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मतलब होता है टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये हमको कर लेना है। तो ये देख लो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी करेंगे 5 और 2 7 और 4 11 और 8 9 10 20 0, तो 220। ये हमारे पास सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आ गया, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI की वैल्यू 220। अब अपना फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया फॉर्मूला वेरी सिंपल, ये सारा हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड का आपको पहले बता दिया। एज्यूम मीन मेथड से यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला x बार यानी मीन इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। ये पहले बता दिया। अब वैल्यू रख लो a का मतलब एज्यूम मीन, ये रहा 50, गलती मत कर देना 50 माना था, ठीक है सर। प्लस सिग्मा FI UI 138, सिग्मा का मतलब ऐड करना है, FI UI की वैल्यू ये रही जो आपने करे 138। सिग्मा FI की वैल्यू 220, सिग्मा का मतलब प्लस करना है, किसकी वैल्यू दो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिनको हमने ऐड कर लिया 220 इनटू h कितना है मेरे बेटे 2, h मींस क्लास इंटरवल, जिनमें कितने का डिफरेंस है 0 से 20 में 20 का 20 टू 40 20 है, यानी कि क्लास इंटरवल क्लास साइज ये 20। ठीक है सर, 50 क्रॉस कर दो, 1 0 से 0 कट जाएगा, ये करा 11। जब आप 138 को ऐसे 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 तो 11 बन जा 11 2 आ गया। तो हमारे पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 138 को ऐसे अपने पास कर लोगे, 138 को जब आप 11 से कर लोगे तो 12.54, तो देखिएगा अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 12.54। जब 38 को 12.54 तो 50 प्लस 12.54, अब इनको कर लो तो 62.54, तो मीन इज इक्वल टू ये हो गया। इसको अपने पास अंडरलाइन कर दो। तो हमारे पास बताइएगा स्टेप डेविएशन द्वारा मीन फाइंड करने का आपके पास रिजल्ट आ गया। कितना सिंपल था, ये फॉर्मूला था। सबसे पहले क्वेश्चन आया, तुरंत 4 टेबल बना दीजिएगा, एक मिड वैल्यू की, एक xi माइनस a की, एक ui की, एक fi ui की। मिड वैल्यू आपको फाइंड करना मालूम ही है, ये टेबल xi माइनस a जो आपने एज्यूम मेथड में किया था वही है। यहां से अपने पास xi माइनस a की वैल्यू आई, इसको h से डिवाइड कर देना, h की वैल्यू 20 था, मैंने 40 को 20 से डिवाइड किया, -2 हो। देखो उसकी पहचान भी क्या है, जो 0 आया ना, 0 से तो माइनस टू द प्लस, ये -2 ये 2 और ये 3। फिर इसके बाद fi, यहां गलती मत कर देना, बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, xi की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। fi की वैल्यू कितनी है 20, और इसको वैल्यू से मैंने किया, देख लेगा, ये 30 के -35 इससे किया, ये माइनस के 75 और ये 213, इसमें से ये माइनस की वैल्यू में से प्लस की वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, fi 138 आ गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui तो सिग्मा इनटू h, 50 प्लस 138 22 ये आ गया। फिर 138 को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 12.54, इनको ऐड कर दिया तो मीन आ गया। देखिए बेटे, आपको क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट। एक और जो हम वाले मैं जल्दी भी करा देता भाई, सर शॉर्ट वीडियो नहीं, ध्यान रखिए, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग मींस अधूरा ज्ञान होता है, खतरे की घंटी होती है। हम एग्जाम में अधूरे ज्ञान से बैठ जाएं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, उससे ज्यादा बढ़िया है बच्चे को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे। अगर कोई वीडियो 5 मिनट की 10 मिनट की फालतू बनी भी नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है,
आपका, ये आपके लिए तो बनाया जा रहा है बेटे। तो इसलिए वीडियो को, मेरा आपसे मतलब है वीडियो को पूरा देखा करें, आपको जरूर समझ में आएगा, ये मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। इसलिए ये मत देखो करो वीडियो की लेंथ कि यार टीआर सैनी सर की वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, वो आपके लिए किया है बड़ा, ताकि आपका एग्जाम में कोई चीज गलती नहीं हो जाए। ठीक है बेटे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है।